आज बात करते हैं गीता की। गीता का अर्थ क्या है? गीता है क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कुछ नहीं। गीता में भगवान ने आपको सिर्फ 4 लेसन दिए हैं। वो 4 लेसन आपने समझ लिए, गीता आपको हासिल हो गई। गीता जीनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप गीता को जिएंगे नहीं, तब तक गीता को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये बंद कर लो। गीता को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बड़ी सीधी स्पष्ट सी बात है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था 42 मिनट में कि उसका दिमाग बदल गया। यही तो है ना गीता। ये जो 18 अध्याय की गीता आप पढ़ते हैं, ये वो वाली चीज बात नहीं है। यही सारी बात भगवान ने नहीं कही। हमें बात समझाने के लिए हमारे जो पूज्य ऋषि मुनि थे, उन्होंने बात को फैला के रखा ताकि आपको समझाया जा सके। हम लोग जब 6ठी 7वीं में थे, 8वीं में थे, तो एक बात आई थी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक एक्सपेरिमेंट करवाते थे, उसके अंदर क्या होता था, छोटे छोटे फट्टे रखे होते थे, उसके बीच में एक छेद होता था। जब वो सारे फट्टे लाइन में होते थे, सारे फट्टे लाइन में होते, सारे छेद लाइन में होते, तो उसके अंदर से हमें मोमबत्ती दिखाई दिया करती। तो ये बात समझाने के लिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हमें कहीं भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाए गए, बहुत सारी बातें बताई गई, तब हमारी समझ में आया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ऐसे ही गीता का अर्थ क्या है, गीता का मतलब क्या है, वो समझाने के लिए आपको जो गीता का ज्ञान था वो अध्यायों में बांट दिया गया। उनको एक्सप्लेन करने के लिए पूरे अध्याय एक एक टॉपिक के बना दिए गए। सामने युद्ध के लिए तत्पर फौजें खड़ी हुई हैं। भगवान कृष्ण वहां ये कहेंगे क्या, मैं आयुधों में सुदर्शन चक्र हूँ, मैं शंखों में पंचजन्य हूँ, मैं घोड़ों में उश्रवा हूँ, मैं रत्नों में सेमंतक हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे भगवान वहां पे। उन्होंने एक बात कही, हर वस्तु में जो सर्वोत्तम वस्तु है वो मैं ही हूं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपने एक बात समझ के चलनी है कि सबसे ऊपर भगवान है। आपको हर एक वस्तु में भगवान देखना है, चाहे वो दुनिया की बेस्ट वस्तु हो। अब हम हिंदू क्या मानते हैं कि वास्तु एक पुरुष है जो हर एक घर में रहता है, हर एक बिल्डिंग में होता है। अगर वो स्वस्थ है तो घर खुशियों से भरा हुआ है, अगर वो
क्रोधित है या पीड़ा में है तो घर वाले सारे परेशान रहते हैं। तो वो वास्तु पुरुष एक झोपड़ी में भी है और बुर्ज खलीफा में भी है। अगर आज के समय भगवान कृष्ण कहते तो वो कहते बिल्डिंगों में मैं बुर्ज खलीफा हूं। तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िए, आप ये समझिए सारी बात का सार यही है कि भगवान सबसे बड़े हैं। दूसरा भगवान ने क्या कहा कि तुम मुझे पत्तों का भोग लगाते हो, फूलों का भोग लगाते हो, किसी भी चीज का भोग लगाते हो, मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। हम लोग क्या कहेंगे, मेरा ये काम हो जाए तो मैं सवा मनी लगा दूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं पोशाक चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर लूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं कांवड़ ले आऊंगा। भगवान कहते मैंने तुम्हें मांगा ही नहीं, तुम लालच दे रहे हो क्या भगवान को? जिसने सब कुछ दिया वो तुम्हारे सवा मनी में करते क्या हो तुम? एक कण भी भगवान के लिए जाता है? एक कण भी भगवान ग्रहण करते हैं? मंदिर में पुजारी जी ने रख लिए, उन्होंने खुद खा लिए या आगे और उनको बांट दिए, परिवार को या भक्तों को बांट दिए। आपने जितने आए आपने सारे बांट दिए या खुद खा लिए। मिला किससे प्रसाद? क्यों बांटते हम सवा मनी? ताकि सबको बताए कि हाँ जी देखो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सवा मन मिठाई बांट सकता हूँ, 50 किलो मिठाई बांट सकता हूँ। अरे भगवान के पास जाते हो, ऑफर करने की बजाय मांगो कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए। आप अपने आपके किसी चीज की आवश्यकता है, आपके माता पिता धनवान हैं, आपके पास नहीं है सामान, आप जाके अपनी माँ बाप को ये कहो कि माँ मुझे शर्ट चाहिए, पिताजी मुझे पैंट चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे स्कूटर चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कार चाहिए। अगर उन्हें आप पर विश्वास है कि आप लायक बेटे हो और डिजर्विंग हो तो वो अपने आप दे देंगे। आप लायक नहीं हो तो आप कहोगे मैं सिगरेट पीनी छोड़ दूंगा अगर मुझे कार दिलवा दोगे तो। गीता में भगवान ने यही तो कहा, तुम मुझे एक तुलसी का पत्ता चढ़ाते हो ना, मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूं। तुम भूतों को पूजते हो तो अंत में तुम भूतों को मिलोगे, अगर तुम निम्न देवों को पूजते हो तो निम्न देवों को मिलोगे, अगर तुम मुझे पूजते हो तो मुझे मिलोगे। गीता में भगवान ने क्या बताया कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि तुम्हें किसी चीज का शौक नहीं करना। मृत्यु, बिछोड़ा, विरह, ये तो जुड़े हुए हैं जीवन के साथ। आपकी कोई वस्तु चली गई, आपका कोई परिजन चला गया, आपका कोई परिवार का मेंबर चला गया, आपका कोई दोस्त चला गया, भैया उसने जाना ही था, वो परमानेंट यहाँ आया नहीं था।
आपका ध्यान चला गया, आपका ज्ञान चला गया, आपका धन चला गया, भैया उसने जाना ही था। अभी मैं तुम्हें जो मकान वाली बात बता रहा था, वो उसके प्राण मकान में बसे हुए थे। अभी जो कथा सुनाई थी मैंने आपको, अब उसका क्या होगा, वो उस मकान में ही घूमती रहेगी, वो उस मकान को प्राप्त हो जाएगी। उसने अगर भगवान को जपा होता, अंत समय में भगवान को कौन याद कर पाता है, जिसने सारी जिंदगी भगवान को याद किया हो। भगवान ने यही कहा है कि तुम मुझे ही याद करोगे तो मुझे पालोगे। पर भगवान को पाना कौन चाहता है? मुझे तो कोई मिलता नहीं कि जो सिर्फ पूरे सच्चे मन से भगवान को पाना चाहता है। गीता में यही बताया गया है। गीता में क्या कहा गया है मैंने आपको बताया। गीता का सार कभी पूछो तो मनमना भव, मेरे जैसा हो जा, मेरे मन के जैसा हो जा। मेरा मन क्या कहता है? हम सब बच्चों वाले हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे जैसे बने, हमारे मन के अनुरूप चले। मैंने कह दिया कि भैया ये कर ले तो उसने वो कर लिया। मैंने कह दिया बेटा ये कर लो तो उसने वो कर लिया। मैंने कहा बेटा ये चीज़ छोड़ दो तो उसने छोड़ दिया। हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे ऐसे बने, भगवान भी चाहते हैं तुमसे, और यही गीता में कहा है भगवान ने। पूरी गीता में भगवान ने कहीं ये कहा कि ये दिन अच्छा है, ये दिन खराब है, इस दिन पूजा करनी चाहिए, इस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए, इस दिन ये काम करना चाहिए, इस दिन मुहूर्त करना चाहिए, इस दिन विवाह करना चाहिए? कहीं लिखा है गीता में? भगवान ने क्या कहा? जैसे देह का के अंदर से आत्मा निकल जाती है, वो दूसरा शरीर तुरंत धारण कर लेती है, यह अपने अगले लोकों में चली जाती है। उन्होंने कहा कि भूत बन के घूमती है कहीं। उन्होंने कहीं कहा कि आप ये व्रत करो, ये उपवास करो, ये वो करो। उन्होंने कहा कहते सिर्फ मुझे याद रखो, मुझे भजो, मुझे जपो। उन्होंने कहीं लिखा पूरी गीता में? मुझे बता दो, तीर्थ यात्रा लिखी कहीं उन्होंने कि तीर्थ यात्रा करके आनी है? बल्कि ये लिखा अगर तुम कर्म कांड में उलझते हो तो मुझसे दूर हो जाते हो। एक बात बता देता हूं आप लोगों को, गीता सचमुच भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है। गीता तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती, गीता तुम्हें क्लैरिफाई करती है। बैठे हुए सोच क्या रहे हैं हम? हमें त्यागना क्या है, त्यागे क्या बैठे हैं? हमें त्यागना था अहंकार, हमें त्यागना था क्रोध, हमें त्यागना था लोभ, हमें त्यागनी थी ईर्ष्या। त्यागे क्या बैठे हैं? भगवान का रास्ता। मेरी बात समझो, एक बार ये छोटी सी गीता लिख रखी है मैंने,
इसको पढ़ लो, 18 पेज है, 40 मिनट में पढ़ी जाती है। सारे श्लोकों का सार लिख रखा है, उसमें जगह जगह लिखा हो वही बात वही बात वही बात, तो समझ जाना वही बात, तो मतलब कि बात की रेपिटेशन आ गई है। गीता जीना मुश्किल नहीं है, गीता तुम्हें सब वहमों से निकाल देगी। भगवान की लायक संतान बनो, उनके मन के अनुरूप चलो, भगवान खुद आके तुम्हें सीने से लगा लेंगे, अपने चरणों में स्थान दे देंगे, और भगवान के चरण मिल गए, उनकी शरण मिल गई, फिर हमें चाहिए ही क्या। बस यही है गीता। नारायण।